ये लेक्चर देखने से पहले आप वेन डायग्राम का जो मैंने वीडियो है उसको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, तभी ये समझ में आएगा। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, सेट ए और बीच के जो मेरा ऑपरेशन होगा, अगर वो मेरा इंटरसेक्शन होता है उसको हम कैसे यूज करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो इंटरसेक्शन को हम यूजुअली डिनोट करते हैं उल्टा यू, मीन्स देखो डिनोटेड बाई यू, अच्छा ठीक है, उल्टा यू रहेगा। अब देखो मान लो मैंने एग्जांपल लिया, ये मेरा सेट है ए ई आई ओ एंड यू, ठीक। बी मेरा क्या है, ई एंड ओ, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी कैसे फाइंड करेंगे भाई, देखो ए बी में नहीं है, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ये इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है, इंटरसेक्शन मीन्स दो अगर मेरा कोई सेट है उनके अंदर जितने भी कॉमन एलिमेंट होंगे, कॉमन मीन्स दोनों में जो सेम प्रॉपर्टी होगी जिनकी, जैसे उसमें भी ये है इसमें भी ये है, ये इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा। ई नहीं है, ई नहीं हो जाएगा। देखो इसमें ए है ए सेट में, लेकिन बी में नहीं है, तो हटाओ इसको, निकल गया। फिर ई है, ये नहीं होगा, ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, ई लिख देंगी। आई है यहाँ पे, आई नहीं है यहाँ पे, तो इसको काट दी। ओ है यहाँ पे भी ओ है, मैंने वो भी लिख दिया। यू है यहाँ पे, यू नहीं है, ये भी खत्म हो गया। मीन्स क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी में हमारे दो एलिमेंट आ गए, ठीक है ना, समझ गए आप। अब एक देखो और, जैसे मेरा एक सेट है ए के अंदर मान लो आपके पास राम, श्याम, मोहन, ठीक है, तीन लोग हैं, तीन पर्सन ऐसे हैं। मैंने मान लो कोई टीम बनाई छोटी सी, उसके अंदर जिसका नाम ए है, उसके अंदर तीन पर्सन है, राम, श्याम एंड मोहन। अब मेरे पास एक कोई बी है टीम, जिसके अंदर मेरे पास एक लड़का है रोहन, एक मेंबर हो गया रोहन, ठीक है, दूसरी मेंबर हो गई ये सीता, ठीक है, और तीसरा मेंबर हो गया मेरा श्याम, ठीक है। ये मेरा दो टीम हो गया ए एंड बी। अब बोल रहा है भाई दोनों टीम में कौन कॉमन पर्सन होगा, उसके लिए हमको क्या निकालना होगा, यूनियन, वेरी सॉरी इंटरसेक्शन, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। अगर मुझे किसी दो टीम के अंदर पूछ रहा भाई कोई कॉमन पर्सन बताओ, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होगा वही मेरा इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। तो राम यहाँ पे है, राम यहाँ नहीं है, ये कटिंग। श्याम यहाँ पे है, श्याम यहाँ पे है, तो आप लिख सकते हो कि भाई श्याम मेरा कॉमन एलिमेंट है, ठीक। ये हो गया मोहन, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे रोहन है, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी, सीता भी नहीं है कहीं। तो मेरा ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा श्याम, क्योंकि दोनों सेट में कॉमन है, ठीक। अभी मैं बता दूं आपको इंटरसेक्शन में क्या था, दोनों सेट को हम मिला कर लिखते हैं। अगर चलो अगर हम ये इंटरसेक्शन हो गया, अगर यूनियन लिखना हुआ, अगर मुझे बताओ भाई इन दोनों टीम में कितने मेंबर हैं, अगर कितने मेंबर फाइंड करना होगा टोटल मेंबर, तो हम दोनों का यूनियन कर देंगे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी मीन सबको मिला देंगे, जो मेरी कॉमन प्रॉपर्टी जो मेरा कॉमन सेट और एलिमेंट होगा उसको हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए आप, मैंने राम को लिख दिया, फिर श्याम हो गए, श्याम के बाद फिर मैंने लिख दिया मोहन को, ये मेरा इतना ए सेट हो गया। बी के पास आते हैं रोहन, रोहन है क्या यहाँ पे, नहीं रोहन नहीं है, तो रोहन मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर रोहन के बाद सीता आती है, सीता अभी तक मैंने लिखा नहीं, तो सीता मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद आते हैं श्याम, श्याम जी को हमने एक बार लिख दिया है, तो फिर श्याम जी को मैंने दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है। इट मीन्स मेरा ये हो गया ए इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी मेरा ये हो गया, और ए यूनियन बी मेरा ये हो गया। अब एक चीज और,
इसके पहले हम वेन डायग्राम पढ़ाए थे, ठीक है ना। वेन डायग्राम, अगर हम वेन डायग्राम के फॉर्म में अगर इसको हम लिखना चाहेंगे, अच्छा इस वेन डायग्राम का मैं फिगर जो है लास्ट में बात करता हूँ, ठीक है। अभी आप इंटरसेक्शन पे फोकस करो, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, मेरा कोई टीम ए है, कोई टीम बी है, मुझे इंटरसेक्शन लिखना है। तो इंटरसेक्शन लिखने के लिए जो दोनों में कॉमन होगा वो लिखेंगे। श्याम जी कॉमन है तो श्याम जी को मैंने लिख दिया कॉमन। फिर ए यूनियन बी मैंने लिया, ए यूनियन बी में देखा भाई कि जो मेरे दोनों सेट को मिला करके लिख देंगे। फिर लेकिन जो कॉमन एलिमेंट, जो एलिमेंट इसमें भी आया हो इसमें भी आया हो, उसको एक बार लिखेंगे, वो मेरा यूनियन हो जाएगा, ठीक। तो इंटरसेक्शन पर आगे हम बात करेंगे और एग्जाम्पल हो गया, आप डिफिनीशन की बात करेंगे। आई थिंक आपको इंटरसेक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ही तो बट हम डिफिनीशन से भी देख लेंगे क्या होगा। ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट is the set of all elements, set of all elements which are, ऐसा एलिमेंट जो कि दोनों में कॉमन हो, which are common both sets A and B are called, this set is called, क्या कहलाएगा वो, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, ठीक है। मीन्स मैंने आपको बताया भी एग्जांपल के थ्रू कि जो दो सेट के अंदर ऐसा एलिमेंट जो कॉमन होगा वो मेरा इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक ना। देखिए ए एंड बी, डिफिनीशन क्या है मेरी, ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच आर कॉमन बोथ सेट, इतना देखो आप, विच आर कॉमन बोथ सेट्स ए एंड बी, ए एंड बी के बीच जो कॉमन एलिमेंट होगा वही मेरा हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, ठीक। एक एग्जांपल और देख लो आप, मान लो मैंने एक सेट में ले लिया 1 2 3 4 एंड बी ले लिया मैंने 2 3। मैंने क्या बताया आपको, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, कॉमन बोथ सेट्स ए एंड बी। ए के पास 1 है, 1 नहीं है, बट ए के पास 2 है तो बी के पास भी 2 हो जाएगा, ये मेरा कॉमन हो गया, ठीक। तो मैंने इसको लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी में 2 एंड फिर 3 यहाँ पर भी है, 3 सेट में भी है तो ये भी कॉमन हो गया, तो मैंने 3 लिख दिया। 4 है बट यहाँ 4 है ही नहीं, तो हम ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2 3, ठीक। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इंटरसेक्शन, ठीक है। हम आगे बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज और फिर वेन डायग्राम पे बहुत अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। देखो इंटरसेक्शन को हम जनरली, जो मेरा ए इंटरसेक्शन बी होता है, ए इंटरसेक्शन बी, इसका वेन डायग्राम के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें, हम आपको बताए हैं मेरा रेक्टेंगल जो होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक। इसके अंदर मेरा जो क्लोज सेट होगा उसके अंदर हम सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे। देखो ए सेट मेरा ये हो गया, बी सेट मेरा ये हो गया, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों सेट में जो कॉमन होगा वो मेरा ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये मेरा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन, ठीक है। आप वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं, मीन्स मेरा जो पार्ट दोनों सेट में कॉमन होगा वो मेरा ए इंटरसेक्शन बी होगा, ठीक ना। चलिए अब आगे बात करेंगे हम, एक है इसी के बीच आता है एक डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मीन्स दो सेट का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे, दो सेट का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे, वो इंटरसेक्शन जो आएगा मेरा वो एम्प्टी सेट होगा, मीन्स नल सेट होगा। डिसजॉइंट सेट, एग्जांपल्स देखेंगे डिसजॉइंट सेट हम। मान लो ए सेट है अपने पास 1 2 3,
बी सेट है अपने पास 4 5, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर मेरा क्या आ जाएगा 1 2 3 1 2 3, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं, मीन्स क्या हो गया मेरा 5। मीन्स क्या समझे आप, डिसजॉइंट सेट मेरा वो होगा जब हम ए और कोई सेट मेरा ए गिवन है, बी मेरा कोई सेट गिवन है, जब दो सेट का इंटरसेक्शन करेंगे, अगर हम 5 उसका आंसर पाते हैं तो मेरा सेट डिसजॉइंट सेट होगा। डिफिनीशन देखेंगे डिसजॉइंट सेट की, बहुत इजी है। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, मान लिया ए एंड बी कोई दो सेट्स हैं, सच दैट इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट, सॉरी कुछ हीला निकल रहा था एक्चुअली, सच दैट ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए एंड बी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, देन ए बी आर कॉल्ड, then A and B is called disjoint set। मीन समझे आप, A and B are two sets such that ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, अगर मेरा ये कंडीशन होल्ड करता है, मेरे पास कोई दो सेट होगा, उसका इंटरसेक्शन अगर 5 आता है तो वो मेरा डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। ठीक, आप एग्जांपल देख लियो। इसके बाद हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी पर आते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन सेम है जो मैंने इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट, सेम सारी प्रॉपर्टी वही है। फिर भी आप देख लो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है अपने पास ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन, मैंने क्या बताया था इसको आपको, ये मेरा हो जाएगा कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ये मेरा हो गया कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, सेकंड मैंने क्या बताया था आपको, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को मैंने आपको यूनियन वाले में होल्ड करके भी दिखाया था, आप खुद चेक कर सकते हो। कोई एक सेट ले लो आप, ए बी सी कोई सेट ले लो, उसका आप इंटरसेक्शन मतलब ऐसे प्रॉपर्टी ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, फिर ए का इंटरसेक्शन बी कराओ, बी सी का पहले करा के देख लो आप, जितना आएगा फिर उसका ए के साथ करा लो, ऐसे इसका भी करा लो, सब सेम होल्ड करेगा। ठीक है, सब मतलब इक्वल्स आएंगे। ये मेरा हो गया एसोसिएटिव। ठीक है, और थर्ड मेरा आता है आइडेंटिटी। 5 इंटरसेक्शन ए बराबर क्या आ जाएगा, मैंने बताया ना कॉमन, तो 5 में किसी जब कोई एलिमेंट है ही नहीं ना, तो उसके बाद हम अगर ए के साथ उसको इंटरसेक्शन करेंगे, कॉमन लेंगे, अगर मेरा कोई खाली सेट है उसका इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो खाली ही आएगा, एम्प्टी ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 5। इसलिए कौन सा लॉ बताएगा, ये मेरा हो जाएगा लॉ ऑफ 5। लॉ ऑफ 5 बोलो चाहे आप लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, इसके बाद है अपने पास आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट मैंने बताया था क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए ही होगा। मींस अगर कोई मेरा सेट ए है उसका इंटरसेक्शन उसी के साथ लोगे आप तो मेरा वही आएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे जो है, एक है बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा, ए इंटरसेक्शन
बी यूनियन सी। मीन्स देखो यहाँ पर ए तो इंटरसेक्शन, ए के बाद इंटरसेक्शन होगा, बट जो अंदर होगा वो मेरा यूनियन में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे प्रॉपर्टीज में आपको इसकी यूज करने को डायरेक्ट मिलेगी। हाँ मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है, ठीक है। तो हम लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये हो गया। इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी। अरे भाई ए इंटरसेक्शन बी लगा दिया। अरे इसको देखो, एक मिनट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक, यही मैंने बताया आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो पहले मैंने इसको एक बार इसके साथ ले लिया, बीच में मेरा क्या प्रॉपर्टी है, ये आ रही है, ऑपरेशन लगा दूंगा, फिर उसके बाद ऑपरेशन लगाने के बाद इसको ले लूंगा। तो मैंने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी, पहले एक बार ये ले लिया, ठीक। फिर प्रॉपर्टी क्या है मेरी, यूनियन की प्रॉपर्टी है, तो यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये मेरा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। देखो आप फिर से मैं बता देता हूं, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए कम्यूटेटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, एक साथ पढ़ेंगे इंटरसेक्शन सी। एसोसिएटिव लॉ हो गया, फाई इंटरसेक्शन ए, फाई आएगा, लॉ ऑफ फाई या फिर आइडेंटिटी लॉ, या फिर ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए आइडेम्पोटेंट लॉ। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने बताया है इंपॉर्टेंट, ये इसको आप इंपॉर्टेंट में समझो, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये चीज ध्यान देना, ऑपरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको एक बार साथ लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये मेरा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके बाद हम बात करेंगे आगे, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अब हम वेन डायग्राम पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आपको इंटरसेक्शन बता दिया, यूनियन भी बता दिया, और वेन डायग्राम पर हम क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका वेन डायग्राम पर अच्छे से और आ जाए। देखो वेन डायग्राम क्वेश्चन नहीं मीन्स आप समझ सकते हो फिगर को हम बनाते कैसे हैं, ऐसे, ठीक है। मान लो मेरा पहला है ए गिवन है, पहले ले रहा हूं नॉर्मल, ठीक है। गिवन है अपने को ए बी एंड सी आर सेट्स, ए बी मेरे कोई सेट्स है, ठीक, ए बी मेरा कोई सेट्स है, ठीक है। अब पहला है मेरा बी इंटरसेक्शन सी, बी यूनियन सी, सॉरी बी यूनियन सी है, ठीक है। तो हम देखो पहले मेरे पास गिवन है कितने सेट्स, 3 सेट्स हैं, ठीक, क्या है ए बी एंड सी। अब बना लो पहले, ठीक है, मैंने बना लिया ए बी और सी। पहले मैंने यूनिवर्सल सेट लिया, ठीक है, फिर मैंने ए लिया, बी लिया, सी ले लिया, ठीक है। ये देखो आप, ये मेरा क्या हो गया, ए सेट ये हो गया, बी सेट ये हो गया मेरा, सी सेट ये हो गया, ठीक है ना। अब बोला है मुझे बी यूनियन सी, बी और सी को कंबाइन करके लिखना है, ए को टच नहीं करना है। मीन्स देखो ये वाला जो मेरा पार्ट आ रहा है, ये वाला, ठीक, देख रहे हो आप, ये वाला पार्ट, ये भी तो बी का ही पार्ट है ना यहाँ तक, तो इसका मतलब हम पहले इसको इतना ले लेते हैं भाई, हाँ ये मेरा बी तक हो गया, ठीक, बी ले लिया। यूनियन मीन्स मिला के, बोला ना मैंने, कंटेन करा करके, बी दोनों सेट को जितने भी एलिमेंट होंगे उसको कंसिस्ट करा देंगे, ठीक। अब बी हो गया मेरा, अब सी को उसमें कंसिस्ट करा देंगे, सी वाला मेरा पार्ट ये भी है, ये नहीं कि भैया ए में है तो उसको छोड़ देंगे, ये भी है मेरा, ठीक। तो मीन्स क्या होगा मेरा, ये पूरा हो जाएगा बी यूनियन सी, ठीक। बी और सी में जितने भी मिलेंगे वो मेरा हो जाएगा बी यूनियन सी, ठीक। लेकिन मैंने ए को टच नहीं किया है, ए में जो नहीं आ रहा है उसको मैंने नहीं लिखा है, ठीक। ये मेरा हो गया बी यूनियन सी। नेक्स्ट है अगला ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी देखिएगा, सेकेंड है ए इंटरसेक्शन बी, ये मेरा हो गया यूनिवर्सल सेट,
और मैंने 3 सेट दिया हुआ है मुझे ये चीज़, ठीक है। अब देखो आप, ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी। अब क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कितने कितने एलिमेंट हैं, ओनली वन के। देखो ए ये हो गया मेरा पूरा, ये देख रहे हो ये चीज़। सी को बोला नहीं है, मतलब सी के पार्ट को हम टच नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अगर सी का कुछ पार्ट ऐसा है, ये वाला चीज देख रहे हो आप, जो कि ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, थोड़ी देर के लिए आप मानो मैंने सी को यहां से हटा दिया, ठीक लो, मैंने सी को क्या किया, हटा दिया, ठीक है जी। सी को मैंने यहां से गायब कर दिया। अब मेरा क्या बचा, ए इंटरसेक्शन बी। अब आप तो निकाल सकते हो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी में मेरा इतना आएगा, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी में मेरा ये पार्ट आ गया पूरा, ठीक। अब देखो वहीं पर सी भी है, सी के लिए हम क्या करेंगे, सी से मतलब बस सी को वैसे रहने देंगे, सी से कोई मतलब नहीं होगा मेरा। अगर ये वाला पार्ट मेरा सी के अंदर आ रहा है तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें बोला है ए इंटरसेक्शन बी, हमें ए इंटरसेक्शन बी को ही देखेंगे बस, और उससे कोई मतलब नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी मेरा ये हो गया, ठीक। अगला आता है अपना ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखो फिर से बता दे रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी में उतना ही पार्ट लेंगे जो ए इंटरसेक्शन बी में होगा, सी वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। थर्ड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। अब देखो पहले हम इस पर वर्क करेंगे भाई, हाँ बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो, फिर ए का इंटरसेक्शन उसके साथ करा दो आप, ठीक है। मैंने 2-3 सेट पहले बना लिए, ठीक है। ए बी सी। अब देखो आप, बी इंटरसेक्शन सी, चलो 1 मिनट के लिए हमने ए को हटा दिया फिर से, इससे आपको क्या होगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो यहां से मैंने ए को हटा दिया, गायब भी कर दिया। अब देखो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के बीच क्या कॉमन है, मेरा ये वाला पार्ट हो जाएगा बी इंटरसेक्शन बी, ठीक ना। अब बोला है बी इंटरसेक्शन बी में मुझे ए का पार्ट भी इंटरसेक्शन करना है, मींस ए का पार्ट भी जो कॉमन होगा वो बताना है। देखो ये तो मेरा, देखो आप बी इंटरसेक्शन सी मेरा इतना आया था, ये मेरा क्या हुआ था, बी इंटरसेक्शन सी ये हुआ था ना केवल। अब मैंने जब ये पार्ट ले आया ए, जब मैंने ए का इंटरसेक्शन कराया ये चीज, तो इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, इस सेट में देखो बी इंटरसेक्शन सी ये रहा मेरा, इसमें ए को जब मैंने इसके साथ लाया तो मेरा ये वाला पार्ट आया कि नहीं। जस्ट अ मिनट, एक मिनट जी, हाँ देखिएगा, तो मेरा हो गया। अब इसके साथ हम ए को इंटरसेक्शन भी करा देंगे, ठीक। जब मैंने ए को लाया इसके साथ बी इंटरसेक्शन सी, तो मेरा ये वाला पार्ट जो हो जाएगा, ये वाला, इसको हम हटा देंगे, ठीक है। मैंने ए को लाया, ठीक है, तीनों का कॉमन पार्ट ये मेरा हो जाएगा केवल ये वाला पार्ट जो कि तीनों में आ रहा है, ठीक है। तो मेरा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये मेरा हो जाएगा ये चीज, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे और क्वेश्चन अगला मेरा, इसके बाद फोर्थ आता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक। देखो फोर्थ है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक। अब देखो पहले 3 बनाओ आप बहुत अच्छे से इसके डायग्राम, वेन डायग्राम देखिए, ए बी एंड सी। देखो आप पहले ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए बी सी। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए को लेंगे बी को लेंगे, इतना वाला पार्ट हो जाएगा, देख रहे हो आप। फिर अब यूनियन का छोड़ दो, पहले इसको देखेंगे फिर इसको, फिर जो आएगा यूनियन मीन्स मिला दो बस, कॉमन नहीं देखना। पहले वाले में मुझे कॉमन देखना था। अब ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी, ए का पार्ट ये, सी का ये हो गया, ए का ये, ठीक।
तो मैंने इसको भी कलर कर दिया। तो फिर मिलाना क्या, ये तो ऑलरेडी मिला हुआ है, यही हो गया मेरा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखो, इसमें हम पहले क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी अलग दिखाएंगे फिगर में, फिर ए इंटरसेक्शन सी दिखाएंगे, जो दोनों को आएगा उन दोनों को एक साथ लिख देंगे, वही हो जाएगा। तो पहले देखो मैंने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी, ए का पार्ट यहाँ तक आता है, बी का यहाँ तक आता है, दोनों में ये कॉमन है, पहले मैंने ये ले लिया। फिर ए इंटरसेक्शन सी मैंने देखा, ए का पार्ट क्या होगा मेरा, ए का पार्ट यहाँ तक आया है और सी का यहाँ तक, ए इंटरसेक्शन सी हो गया। ठीक है, तो मेरा दोनों को जो मैंने मिला दिया ये चीज हो गई, ये मेरा ए इंटरसेक्शन सी हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। आप बुक देखेंगे, बहुत अच्छा दिया हुआ है बुक में, और भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ अ सेट, मतलब दो सेट के बीच। अभी तक मैंने यूनियन बात किया, इंटरसेक्शन बात किया, डिसजॉइंट सेट के बारे में बात किया, वेन डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको बनाना सीखा, और अब हम इसके बाद बात करेंगे डिफरेंस ऑफ अ सेट। ठीक, डिफरेंस ऑफ अ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। जैसे हम अभी जनरली अभी तक हम क्या पढ़े हैं, 12 माइनस 5 7 आ जाएगा, 3 माइनस 4 माइनस 1 आ जाएगा, ऐसे पढ़ते थे ना अभी तक। बट जब से आप सेट को पढ़ रहे हो जब आप, तो उसमें सेट को डिफरेंस भी पूछा जाता है। ठीक, मान लो मेरे पास सेट ए है 1 2 and 3 4 5, अपने पास सेट है ए जिसके पास 5 एलिमेंट है, बी सेट है अपने पास जिसके पास 3 4 and 5। ठीक है, अब देखो हमको क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी। अरे भाई दो सेट को ही तो घटाएंगे, ए माइनस बी मीन्स ए माइनस बी मीन्स क्या होगा, आप देख लो, मैं बता दे रहा हूं क्या होता है। ऐसा एलिमेंट जो ए के पास तो हो बट बी के पास ना हो। देखो ए माइनस बी एक होता है, बी माइनस ए एक होता है। ए माइनस बी क्या होता है, ऐसा एलिमेंट जो ए के पास हो बट बी के पास ना हो, उसको हम इसके इक्वल लिखेंगे। ठीक, अब बी माइनस ए क्या होगा, ऐसा एलिमेंट जो बी के पास हो बट ए के पास ना हो, उसको हम बी माइनस ए में लिखेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज समझ में। अब आप लिख सकते हो ए माइनस बी मीन्स क्या, ऐसा एलिमेंट जो ए के पास है बी के पास नहीं है। तो आप देखो 1 है बी के पास नहीं है लेकिन ए के पास है, तो मैंने लिख दिया। 2 देखो बी के पास है नहीं है बट ए के पास है, तो मैंने 2 लिख दिया। 3 देखो 3 ए के पास है बी के पास भी है तो नहीं लिखेंगे। 4 है 4 भी है 5 है, तो मेरा ए माइनस बी ये हो गया। ठीक है, अब ऐसे हम बी माइनस का भी एक एग्जांपल दिखा देते हैं आपको। यहीं पे आप देख लो, बी माइनस से ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसी में बढ़ा घटा देते हैं, बस हो जाएगा। देखो इसको ऐसे ही क्लोज कर दो, इसको 6 कर दो, 7 कर दो एंड 8 कर दो। ठीक है, मैंने क्या कहा, बी माइनस ए। बी माइनस ए मीन्स ऐसा एलिमेंट जो बी के पास है मेरे बट ए के पास नहीं है। तो आप बताएंगे क्या है, बी ऐसा एलिमेंट जो बी के पास है। 3 है इसको नहीं लिखेंगे, 4 है 4 भी नहीं लिखेंगे, बट ए के पास 5 नहीं है बट बी के पास 5 है। हम बी माइनस ए निकाल रहे हैं ना, तो हमें यही तो करेंगे, जो ऐसा एलिमेंट जो बी के पास है बट ए के पास नहीं है। तो मैंने क्या लिखा, बी माइनस ए में 5 लिख दिया। 6 देखा 6 भी नहीं है ए में, तो 6 भी लिख दिया। 7 देखा बी में है बट ए में नहीं है, तो 7 भी लिख दिया। ठीक, एंड 8 देखा मैंने 8 बी में है बट ए में नहीं है, तो 8 भी लिख दिया। ये मेरा हो गया बी माइनस ए। ठीक, हम डिफिनीशन बात करेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सॉरी, आप पॉज करके फिर से देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि वेन डायग्राम खत्म कर दूँ, उसके बाद मैं आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा।
ठीक है, जो डाउट हो आप पूछो यार, मैं तुरंत बताऊंगा। ठीक है, चलिए डिफिनीशन की बात देखिए। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे हम सारे आपके डाउट सॉल्व करते हैं। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ द सेट्स A and B, मान लो कोई दो सेट है, उसके बीच का डिफरेंस हम निकालेंगे कैसे? B in this order, वो किस ऑर्डर में होगा? is the set of elements which belongs to A but not belongs to B। बट वही मैंने बताया ना, A से बिलोंग तो करेगा बट B से नहीं, बट नॉट बिलोंग्स टू B। दिस इज कॉल्ड A माइनस बी, एंड इसको हम इसी से डिनोट भी करते हैं A माइनस बी। देखिए फिर से डिफिनीशन, ठीक है, डिफिनीशन फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी, ए और बी के सेट ए और सेट बी के बीच का डिफरेंस इन दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर में, इज द सेट ऑफ एलिमेंट, सेट के जो सभी एलिमेंट होंगे विच बिलोंग्स टू ए। अगर ए माइनस बी हम निकाल रहे हैं तो हम वो लिखेंगे जो ए में बिलोंग कर रहा है बट बी में नहीं, बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। ये लाइन आप देख लो, ये मेरा ए माइनस बी हो गया। अगर आप बी माइनस ए के लिए लिखना चाहते हो विच बिलोंग्स टू बी बट नॉट बिलोंग्स टू ए, मैंने आपको एग्जांपल में जैसा भी बताया है। ठीक है, इसके बाद सेट वेक्टर फॉर्म में ए माइनस बी और बी माइनस ए को हम लिखेंगे, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ए माइनस बी क्या हो जाएगा? यक्स सच दैट यक्स, ठीक है, बिलोंग्स टू ए से तो बिलोंग करेगा बट बी से नहीं बिलोंग करेगा, एंड यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यही तो बताया मैंने आपको। ठीक, एंड बी माइनस से क्या हो जाएगा? यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू बी है ना, एंड यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा ए माइनस बी, बी माइनस ए, जितना भी इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, अब एक ऐसा समझो आप कि मैंने ओवरऑल सभी जितना भी मैंने पढ़ाया है भी, सबको अगर हम वेन डायग्राम में लिखना चाहें तो कैसे? देखो मेरा लास्ट यही होगा। ठीक है, देखिएगा, मेरा ये यू हो गया, मेरा कोई सेट ए है और कोई सेट मेरा ये बी है। ठीक है, देखो आप खुद बताओ ये पार्ट मेरा क्या होगा? ये पार्ट मेरा क्या होगा भाई? दोनों सेट के बीच का कॉमन पार्ट है, तो मेरा ये वाला पार्ट जो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं पूरा लिख दूं, ये जो पूरा ए बी का दिख रहा है तो क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी, क्योंकि मैं दोनों सेट को मिला के लिख दे रहा हूं। ठीक है, एक चीज और देखिएगा आप, अब देखो ए यूनियन बी हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया, अब बचा क्या? ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। देखो ए माइनस बी मीन्स मैंने क्या बताया है? ए माइनस बी मीन्स क्या होगा? यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए एंड डज नॉट बिलोंग्स टू यक्स। ए तो बिलोंग करेगा बी से नहीं। मान लो मैंने ए माइनस बी लिख रहा हूँ, ठीक है, ए माइनस बी के बारे में बात चल रही मेरी, तो मेरा ये ए में तो बिलोंग करेगा बट बी में नहीं, ऐसा एलिमेंट।
ए में कौन कौन सा बिलोंग करेगा, ये देख रहे हो आप, बी में नहीं। अगर मैंने इसको ले लेता हूँ, ये तो बी का पार्ट है ना, ये मेरा हो गया ए माइनस बी, ठीक है ना, समझ रहे हो। अब एक चीज और, बी माइनस ए देखो, बी माइनस ए में क्या होता है, ऐसा पार्ट जो कि बी में हो बट ए में ना हो, बी में हो, मीन्स क्या होगा, ये चीज होगा। ये वाला पार्ट ए में भी तो है, इसके लिए हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। बी माइनस ए ये हो गया मेरा, समझ रहे हो आप, ये माइनस बी हो गया, ये बी माइनस ए। अगर मैं पूरा इसको लिख देता हूं तो ए यूनियन बी हो जाएगा, और ये वाला पार्ट मेरा ए इंटरसेक्शन बी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत अच्छा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, फिर इसके बाद हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके कराएंगे सेट टॉपिक से, जो मैंने स्टार्ट से पढ़ाया है आपको।